प्रश्न 1, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और उनके कामकाज को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? सही जवाब है सेबी। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी। प्रश्न 2, हरित प्रौद्योगिकी पर आधारित भारत का पहला प्रौद्योगिकी व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र किस संस्थान में है? सही जवाब है NIT श्रीनगर। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। हरित प्रौद्योगिकी पर आधारित भारत का पहला प्रौद्योगिकी व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र, जिसका नाम ग्रीनोवेटर इनक्यूबेशन फाउंडेशन है, को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT श्रीनगर में स्थापित किया जाना है। क्वेश्चन 3, बाल्टिक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो हाल ही में खोली गई थी, प्राकृतिक गैस को किस देश में पहुंचाती है? सही जवाब है पोलैंड। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। 2016 में पोलैंड द्वारा क्रीमियन युद्ध के बाद परियोजना शुरू की गई थी, जिससे ऊर्जा संकट पैदा हो गया था। क्वेश्चन 4, टेलीकॉम जायंट ऑप्टिस जो हाल ही में एक साइबर हमले की चपेट में आया था, किस देश में स्थित है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। ऑस्ट्रेलियाई दूरसंचार कंपनी ऑप्टिस ने कहा कि हाल के साइबर हमले में 1.2 मिलियन ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी और पहचान के रूप में समझौता किया गया था। प्रश्न 5, हाल के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्रिप्टो एडॉप्टर कौन सा क्षेत्र है? सही जवाब है मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। इस क्षेत्र में प्राप्त क्रिप्टो की मात्रा वर्ष में जून में 48% उछल गई। क्वेश्चन 6, अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का मेजबान कौन सा देश है? सही जवाब है भारत। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा की मेजबानी भारत द्वारा अक्टूबर के 17 से 20, 2022 को नई दिल्ली में की जानी है। क्वेश्चन 7, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किस भारतीय व्यवसायी को ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब है अनिल अग्रवाल। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। वेदांत के संस्थापक अनिल अग्रवाल को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा 50,000 अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन 8, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने 2021 में सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों की यात्रा दर्ज की? सही जवाब है महाराष्ट्र। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। 2021 में 1.26 मिलियन के साथ महाराष्ट्र ने विदेशी पर्यटकों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की। क्वेश्चन 9, वयोवृद्ध राजनेता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक का 10 अक्टूबर 2022 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सही जवाब है मुलायम सिंह यादव। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। मुलायम सिंह यादव समाजवादी नेता के रूप में उभरे थे और उन्होंने खुद को ओबीसी कद्दावर के रूप में स्थापित किया था। प्रश्न 10, अक्टूबर 2012 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2013 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 1% अंक घटाकर कर दिया। सही जवाब है 6.5%। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। बिगड़ते अंतर्राष्ट्रीय माहौल का हवाला देते हुए जून 2022 के अनुमानों से 1% अंक की गिरावट। क्वेश्चन 11, किस देश के सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज CLL को 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? सही जवाब है बेलारूस, रूस, यूक्रेन। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने बेलारूसी कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी NGO सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज CLL को 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं के रूप में घोषित किया।
क्वेश्चन 12 भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर को हुई थी और यह आज 90 साल पूरे कर रही है। सही जवाब है 8 अक्टूबर 1932। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। यह दिन और इसका पालन भारतीयों के लिए गर्व का विषय है और भारतीय सशस्त्र बल की वायुसेना के लिए नागरिकों के बीच देशभक्ति के उत्साह को प्रेरित करता है। प्रश्न 13 वी रमन ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अदालत के आदेशों को तेजी से और सुरक्षित रूप से प्रसारित करने के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। सही जवाब है फास्टर। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन पर गुरुवार को लॉन्च किया गया फास्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सुरक्षित प्रसारण। क्वेश्चन 14 यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल है। सही जवाब है लेपाक्षी नंदी वीरभद्र मंदिर। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में लेपाक्षी में प्रसिद्ध वीरभद्र स्वामी मंदिर प्रतिष्ठित नंदी प्रतिमा के साथ। क्वेश्चन 15 भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक बन गया, आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक बना रहा। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 16 ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए भारत में स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। यह प्लेटफॉर्म 300,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के लाभ और क्रेडिट प्रदान करता है, जिससे स्टार्टअप को अपना व्यवसाय बनाने और चलाने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी, उपकरण और संसाधनों तक मुफ्त पहुंच मिलती है। क्वेश्चन 17 सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया। सही जवाब है हरियाणा। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। किसानों के लिए इस योजना के तहत आवेदन करना वैकल्पिक होगा और यह योजना पूरे राज्य में लागू की जाएगी। क्वेश्चन 18 महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए शी ऑटो की स्थापना की गई है। सही जवाब है आंध्र प्रदेश। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। इसका उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करना है। क्वेश्चन 19 भारत के सबसे बड़े सिंगल एक्सिस ट्रैकर सिस्टम के साथ गुजरात में 300 मेगावाट का अक्षय चालू सौर संयंत्र। सही जवाब है टाटा पावर। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। यह परियोजना सालाना 774 MU उत्पन्न करेगी। इसके साथ ही यह लगभग 704,340 मीट्रिक टन वर्ष कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। क्वेश्चन 20 ने जैव विविधता संरक्षण के लिए फ्रांसीसी वित्त पोषण एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। सही जवाब है असम कैबिनेट। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। कैबिनेट ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को भी मंजूरी दी।